शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करोड़ों एहसान है। तो जी आज का दिन शुरू हुआ था थोड़ी सी मुश्किलात के साथ, क्योंकि जैसे ही आँख खुली व्हाट्सएप पे मैसेज था मेरी हेल्पर का कि आज मैं नहीं आऊँगी। और आज हस्बैंड ने भी कहा कि वो घर में ही इफ्तार करेंगे। तो बस आज ऑलमोस्ट तकरीबन 22वां रोज़ा हो चुका था और मेरे हस्बैंड घर में तीसरा रोज़ा खोल रहे थे। तो समझे घर में एक छोटी सी दावत ही अरेंज करनी थी, क्योंकि हम तो डेली अच्छा अच्छा खाना खा लेते हैं, मतलब बना बना के। और हस्बैंड तो होते नहीं हैं, तो मैंने सोचा चले आज हस्बैंड के लिए थोड़ी मेहनत कर लेते। लेकिन इससे पहले मैं सबसे पहले उठ के किचन में चली गई थी, क्योंकि किचन का बहुत बुरा हाल था और इफ्तारी भी अच्छी खासी बनानी थी आज, और बर्तन बहुत गंदे थे। तो मैंने सोचा पहले किचन को अरेंज कर लेती हूँ, ताकि जब मैं सारे घर की सफाई वगैरह करके किचन में जाऊँ ना, तो मुझे प्रॉपर बर्तन वगैरह सब मिल जाए। तो बस मैं किचन में चली गई थी, सारे बर्तन धो लिए थे। और इसके बाद जो है मैं आ गई थी यहाँ पर अपना बेडरूम वगैरह क्लीन करने के लिए, और फिर साथ साथ मुझे घर की सफाई भी करनी थी। अच्छा, जब मैं किचन क्लीन करने गई ना, तो साथ साथ मैंने काफ़ी सारे काम भी कर लिए थे। मतलब ये कि दही बड़ों के लिए मैंने दही को फेंट कर उसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल के अच्छी तरह से उसको फ्रिज में रख दिया था। कस्टर्ड का जो बैटर था ना, मतलब मुझे केक कस्टर्ड बनाना था, तो कस्टर्ड बना लिया था। जेली बना के मैंने फ्रिज में रख दी थी। और साथ साथ मैंने जो है ना चने, जो बॉइल्ड चने फ्रीज़र में थे ना, और जितनी भी चीज़ें अनफ्रीज करनी थी ना, वो कर ली थी, ताकि जब तक मैं सारे घर के काम मैनेज करूँ ना, बेड सेट करूँ, झाड़ू लगा लूँ, तब तक मेरी ये सारी चीज़ें जो है ना ईजी हो जाए। बस फिर मैंने कहा कि चलो पहले हॉल वगैरह क्लीन कर लेते हैं। हॉल से मैंने झाड़ू ले लिया था। मैंने बहुत ज़्यादा सफाया तो नहीं की थी, बस बेसिक सी सफाई कर ली थी। झाड़ू लगाना भी ज़रूरी इसलिए था कि थोड़ी डस्ट आ जाती है। और मैंने पोछा वगैरह नहीं किया था, क्योंकि मैंने कहा चलो नेक्स्ट डे तो मेड आ ही जाएगी, तो फिर वो कर लेगी, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं नहीं घर में कि घर गंदा हो। हाँ, 2 बिल्लियाँ हैं मेरे पास, तो बस वो ज़रा मट्टी वट्टी उड़ती है ना उनके लिटर की, तो मुझे वो झाड़ू लगाना ज़रूरी हो जाता है। खैर ऑलमोस्ट मेरा है ना घर भी क्लीन हो गया था, बेड भी सेट हो गया था। तो फिर मैं आ गई थी अपने किचन में, क्योंकि किचन में बहुत सारा काम करना था। साथ साथ मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा कि मेरा एक फ्रेंड भी आ जाएगा इफ्तारी के लिए, तो मैं इतनी सारी चीज़ें बना रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मसला नहीं है, आप उन्हें भी बुला ले, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैंने पहले सबसे पहले जो चने निकाले थे ना बॉयल, उसका मसाला बनाना शुरू कर दिया था। अच्छा, मैंने टमाटर पहले तो ऑयल में जो है ना अदरक लहसन को भून लिया था, फिर टमाटर की क्यूब निकाल ली थी, फिर धनिया और पुदीना की जो मैंने क्यूब बनाई थी वो निकाल के इसके अंदर सारे मसाले डाल दिए थे। मसाले मैंने सिर्फ बेसिक मसाले डाले थे, लाइक रेड चिली, हल्दी, नमक और कुटी हुई जो मिर्ची होती है ना, वो डाल के मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। और फिर चने डाल दिए थे। अब जब चने थोड़े से भून गए ना, तो मैंने इसमें इसमें जो है ना इमली का पल्प डाल दिया था। अच्छा, इस इमली के पल्प में ना हल्की सी कश्मीरी मिर्ची थी और लहसुन का पेस्ट था, तो बहुत अच्छा फ्लेवर हो गया था इससे। अच्छा, अब चने का पानी जब तक ड्राई होता है ना, तो मैंने सोचा चले मेरा कस्टर्ड तो रेडी है ऑलमोस्ट। तो मैंने क्या किया कि केक के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे और उसको मैंने बोल में स्प्रेड कर दिया। और फिर जो कस्टर्ड मैंने बनाया था ना, ये मैंने रफ़ान का वनीला कस्टर्ड बनाया था, और बस इसको इसके अंदर डाल के, और जेली भी ऑलमोस्ट है ना जम गई थी, तो मैंने क्या किया कि जेली के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, ये देखिए इस तरह से। अच्छा, मेरे पास अगर टाइम होता ना, तो मैं क्या करती कि इसके अच्छे खासे वेरिएंट्स में, मतलब कोई शेप्स में इसको अच्छी तरह से डेकोरेट करती, बट टाइम बहुत शॉर्ट था और काम बहुत सारा बाकी था। तो बस मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसीस किए और इसको मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो मेरा ये एक काम तो हो गया था ऑलमोस्ट। चने भी मेरे डन हो गए थे, तो मैंने उसको भी साइड पर रख लिया था। और अच्छा, अब मुझे ना बनाना था चिकन ब्रेड रोल। अच्छा, मैंने 2 दफ़ा बनाए थे ना, तो हस्बैंड ने सिर्फ एक ही बार खाए थे, इसके बाद उन्होंने खाया नहीं था। तो उन्होंने फरमाइश की कि आप वो बना लो, मतलब तुम वो बना लो, आप तो नहीं कहते वो। तो मैंने कहा चले ठीक है। तो चिकन भी है ना, जब मैं आई थी ना बर्तन वगैरह धोने के लिए, तो मैंने उसको मैरिनेट करके रख लिया था। अच्छा, अभी आपको मेरे कपड़े चेंज इसलिए नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि बर्तन वगैरह धो के कपड़े बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे, तो मैंने बस चेंज कर लिया था और चेंज करके मैं किचन में आ गई थी। अच्छा, कैप्सिकम को भी मैंने कट कर लिया था। पहले मैरिनेटेड चिकन है ना, उसको मैंने इसके अंदर डाल के भून लिया था। अच्छा, ये रेसिपी है ना मैं आप लोग के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ पिछले व्लॉग्स में, तो इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ। ये देखिए, बस चिकन मैरिनेटेड डाला था इसमें ऑयल में, इसमें अदरक लहसन डाला, चिकन मैरिनेटेड डाला, और फिर छोटे छोटे कैप्सिकम डाल के इसको अच्छी तरह से भून लिया था। और मेरा ऑलमोस्ट है ना मैदा भी राइज हो गया था, ये भी मैं करके जा चुकी थी। इसके बाद ही मैंने सारे घर की क्लीनिंग शुरू की थी। अच्छा, अब जो है ना ये देखिए, मैंने इस तरह से आज जो है ना थोड़ा सा वेरिएंट चेंज किया था। आज मैंने इसके अंदर चीज़ डाला था, और ये इतना फ्लेवर्ड लग रहा था, इतना ज़बरदस्त बना था, बहुत ही ज़बरदस्त। बस इस तरह से मैंने सारे रोल्स बना लिए थे, और इसके ऊपर जो है ना देखिए मैंने इस तरह से कट लगा लिए थे। मैंने बिल्कुल भी आज मेहनत वाला काम नहीं किया था, क्योंकि आज बहुत सारा काम पेंडिंग था। तो बस इस तरह से मैंने इसके ऊपर कैप्सिकम लगाए। अच्छा, ये जो है ना मेरा जो एयर फ्रायर का बोल है ना, वो थोड़ा छोटा है, तो मैंने इसको इस तरह से देखिए डिवाइड कर लिया था 2 पार्ट्स में, तो ये बहुत अच्छी तरह से बेक हो गए थे। अच्छा, बस मैंने इसको डाल दिया।
लास्ट टाइम मैंने जो मिस्टेक की थी ना, ऑयल स्प्रेड नहीं किया था, इस बार मैंने ऑयल स्प्रेड कर लिया था अच्छी तरह से, ताकि मुझे ना ये निकालने के लिए प्रॉब्लम ही ना हो। और आप यकीन करो, वाकई में ये मुझे बिल्कुल भी ये वाले ब्रेड रोल ने तंग नहीं किया था, बहुत ही अच्छी तरह से ये सारे निकल चुके थे। अच्छा, बस इसके अंदर फिर मैंने वैसे तो लोग जो है ना, मैंने देखा यूट्यूब पे एग वॉश करते, लेकिन ये इतने कम होते हैं ना, एग सारा वेस्ट हो जाता। तो मैंने बस मिल्क वॉश लगा लिया था, मतलब मिल्क वॉश कर लिया था और इसके ऊपर तेल डाल दिए थे और इसको बेक करने के लिए रख दिया था। अच्छा, अब जब तक ये बेकिंग होगा ना, तो मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी। अब मैंने जो दही बड़ों के लिए, दही फुल्कियों के लिए, एक्चुअल में दही फुल्कियाँ थी, उसके लिए मैंने जो दही रेडी किया था ना, तो मुझे बस पापड़ी की ज़रूरत थी, क्योंकि चाट भी बन रही थी काले चनों की और दही फुल्कियाँ भी बन रही थी। तो मैंने बस वो जो समोसे की शीट्स है ना, उसी से पापड़ी बना ली थी। और फिर मैंने अपने जो तेल गर्म था ना, उसमें समोसे फ्राई कर लिए थे, पकौड़े फ्राई कर लिए थे, पकौड़े बना लिए थे। साथ साथ मैंने, जब तक मेरा जो है ना एक स्लॉट जो है ना बेकिंग का निकल चुका था, और मैंने दूसरा भी स्लॉट डाल दिया था अपना, ताकि जो है ना जब तक मैं सारा फ्राई काम कर लूँ ना, तो मेरी ये सारी चीज़ें हो जाए। अच्छा, अब मेरे जो है ना निकल के बन चुके थे, रेडी हो चुके थे, और मैंने दही में फुल्कियाँ डाली, इसके ऊपर पापड़ी को बिल्कुल चूरा चूरा करके डाल दिया था। और देखिए, ये धनिया काट के मैं इस पर स्प्रेड करी थी, क्योंकि धनिया के जो फ्लेवर्स है और उसकी जो फ्रेगनेंस है ना, मुझे बहुत पसंद आती है और खानों में वाकई में बहुत जायका आ जाता है। तो बस इसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाला और मेरा दही फुल्कियाँ भी रेडी हो गई थी। अब ये देखिए, ये जो मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किए थे ना, इसको मैंने इस तरह से डिश में सर्व कर दिया था और बस हल्का सा धनिया छिड़क दिया था ऊपर से, और टेबल पे सब लगाती जा रही थी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अब रेडी हो गई थी और हम लोग जो है ना इफ्तार के तकरीबन बहुत करीब आ चुके थे। तो बस मैंने चने को फटाफट से डिश आउट किया। और साथ साथ फिर है ना, मैं एक चीज़ भूल गई थी, मैंने अनियन और टोमेटो चॉप्ड ही नहीं किए थे। ये बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया था और बिल्कुल इफ्तार का वक्त भी सर पे था, लेकिन फिर मज़ा नहीं आता ना खाने में। तो मैंने क्या किया कि बस फटाफट से जल्दी से अनियन को चॉप किया, टमाटर को स्किप किया और बस धनिया छिड़क के इसको सर्व कर दिया था। और अब ये देखिए, कस्टर्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा हो गया था, और मैंने ना चटनी भी साथ साथ बनाना शुरू कर दी थी। मतलब जो मेरे पास इमली का पल्प था ना, जिसमें मैंने आपको बताया कश्मीरी मिर्ची और लहसुन का था, तो उसी में मैंने धनिया और पुदीने के जो है ना क्यूब्स को डाल दिया था और मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया था। और इसी में मैंने हल्दी, कुटी हुई मिर्ची डाल के अच्छा सा एक पेस्ट बनाया और उसको दही में फेंट लिया। तो बहुत ही ज़बरदस्त चटनी बन गई थी। अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान पूरा रेडी था। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को वसी करे, सबके रिस्क में बेतहाशा बरकत दे, आमीन सुम आमीन, और मेरी भी रिस्क में बेतहाशा बरकत दे। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये है कुछ आफ्टर दावत इफ़ेक्ट्स। अच्छा, ये दावत तो मैंने अपने हस्बैंड को ही दी थी, तो बस किचन का इतना बुरा हाल हो गया था, क्योंकि इस दिन हेल्पर भी नहीं थी और बस मैं इस काम करती जा रही थी और सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ती जा रही थी। तो अब वक्त था इसको समेटने का, तो मैंने कहा चले छोटा सा एक क्लिप भी बना लेती हूँ किचन को समेटते समेटते। तो जितनी भी चीज़ें थी ना, मैं इसको जगह पे रखती जा रही थी, और इस काम को समेटने में भी मुझे तकरीबन घंटा लग गया था, क्योंकि अच्छा खासा किचन मैंने फैला दिया था। ये देखिए, अच्छा फिर मैंने क्या किया कि सारे बर्तनों को वॉश नहीं किया था, क्योंकि मुझे था कि नेक्स्ट डे मेड आएगी तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। तो मैंने बस बेसिक से बर्तनों को वॉश कर लिया था, बड़े बड़े पतीले और ये चीज़ें मैंने छोड़ दी थी, और जितने बोल्स वगैरह थे ना एक्स्ट्रा जो यूज़ हुए थे, वो मैंने वॉश कर लिए थे। और बस फिर मैंने किचन को प्रॉपरली क्लीन करना शुरू कर दिया था, ताकि थोड़ा सा किचन जो है ना लाइट वेट हो जाए। मतलब मुझे ना जब गंदा होता है ना, तो बहुत भारी भारी लग रहा होता है, दिल भी नहीं हो रहा होता किचन में जाने का, और फिर सहरी भी बनानी थी। तो मैंने कहा चले ये सही वक्त है, आज थोड़ा लेट सोते हैं, आज पहले किचन को प्रॉपर क्लीन कर लेते। तो बस इफ्तार करते ही मैं आ गई थी किचन में, और मैंने किचन की प्रॉपर सफाई करना शुरू कर दी थी। और ये देखिए, काफ़ी हद तक मेरा किचन सिमट चुका था, पूरा तो क्लीन नहीं किया था मैंने, लेकिन ये कि जो चीज़ें जगह पे रखनी थी वो जगह पे रख दी थी। जितने बर्तनों की मुझे ऐसा लग रहा था ना सहरी में नीड होगी, और जो एक्स्ट्रा कुछ बर्तन यूज़ हुए थे वो मैंने वॉश कर लिए थे, और बस जितना भी डस्ट नीचे गिरा था ना फ्लोर पे, वो सारा क्लीन कर लिया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन पूरा क्लीन हो चुका था और मैं बहुत रिलैक्स थी। अच्छा जी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।